नमस्कार। ठंड अब जा चुकी है, गर्मियों का सीजन आ चुका है। इस समय पर जो अंकुरण ना होने की समस्या थी वो आपकी दूर हो चुकी है। इस समय पर जो भी आप बीज लगाना चाहते हैं वो डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि आप जो सब्जी लगाने वाले हैं, आप जो सीड लगाने वाले हैं, उस सब्जी के भाव आपको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। ये सवाल सभी किसानों के मन में होता है। तो आज इस वीडियो पर मैं आपको 8 से 10 सब्जियां ऐसी बताऊंगा जो कि यदि आप मार्च के महीने पर लगाते हैं तो यकीन मानिए आपको लागत कम आने वाली है और मुनाफा आपका बढ़ने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, जब भी हम गर्मियों के समय पर लगाते हैं कोई फसल को तो हमें कुछ परेशानी आती है और हमारे पास किसानों के सवाल भी आते हैं कि सर गर्मी के समय पर हम क्या करें कि हमारी फसल अच्छे से चले। जैसे कि पहला सवाल ये आता है कि बेल वर्गीय फसल जब भी हम लगाने वाले हों, खासकर गर्मियों के समय पर, तो भैया हमें स्टेकिंग करनी है या फिर नहीं करनी है। तो मैं आपको बताऊं कि गर्मियों के समय पर कुछ फसलें ऐसी हैं जो कि आपको गर्मी हो चाहे ठंड हो चाहे फिर बरसात हो, आपको स्टेकिंग करनी चाहिए। जैसे कि खीरा है, आपका बीन्स हुआ, इनकी आपको स्टेकिंग करनी ही करनी है। लेकिन जैसे लौकी है, लौकी को आप बिना स्टेकिंग पर भी कर सकते हैं। देखिए स्टेकिंग करने के फायदे क्या हैं। स्टेकिंग करने के सबसे बड़े फायदे ये हैं कि फलों का साइज एक सा आता है, आपको स्प्रे करने में आसानी होती है, फलों को तोड़ाई करने में भी आसानी होती है। दूसरा, इस पर रोग कम आते हैं, कीट कम आते हैं। जब स्प्रे आप अच्छे से कर पाएंगे तो रोग और कीट जो आपके कम रहते हैं। तो कुछ फसलें ऐसी हैं जैसे कि खीरा पर आपको ऐसा है कि लगभग 3 से 4 दिनों में आपको एक स्प्रे करने पड़ते हैं। ये थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव फसल है, कम उम्र की फसल है। अगर ये एक बार गड़बड़ हो जाती है तो फिर आप उसको सुधार नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमें खीरे को अधिकतर स्टेकिंग पर करना होता है। लेकिन एक सवाल और किसानों को आता है खीरे के लिए, ये कि भैया जब खीरा लगाते हैं गर्मियों के समय पर तो खीरा कड़वा हो जाता है। आखिर क्या कारण है और उसका निदान क्या है। देखिए खीरे पर 70% पानी होता है और यदि उस पर पानी की कमी हो जाए तो उसमें जो बचता है, जो चीजें बचती हैं वो अधिकतर कड़वी हो जाती हैं। तो यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आपका खीरा कड़वा ना हो तो फिर आपको सिंचाई पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको हर दिन पानी उस पर देना होगा, भले ही थोड़ी मात्रा पर देनी होगी लेकिन देना जरूर होगा, खासकर गर्मियों के समय पर। आपने अधिकतर देखा होगा कि गर्मियों के समय का खीरा ही कड़वा होता है, बरसात के समय पर खीरा कड़वा नहीं होता है। फिर एक सवाल ये आता है किसानों का कि भैया गर्मियों के समय पर अपनी फसल को लू से कैसे बचाएं। देखिए लू से कैसे बचाएं। लू से देखिए गर्मी एक तो ऊपर से आती है सूरज के माध्यम से और दूसरा हवा के माध्यम से आती है। टमाटर अगर आप साइड नेट पर लगाते हैं, 50% साइड नेट पर लगाते हैं तो गर्मियों के समय पर जो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है वो आपकी समस्या दूर हो जाती है। लेकिन वही बात आती है कि जब गर्म हवाएं चलती हैं तो उन्हें कैसे रोकें। जब आप कोई फसल लगाते हैं उसकी बाउंड्री होती है खासकर उत्तर की दिशा पर या तो आप मक्का लगा लें, मक्का की हाइट होती है, उससे क्या है कि वो जो गर्म हवा है वो आपकी रुक जाती हैं। दूसरा जो ग्रीन नेट आता है आपका 80% 70%, उससे आप चारों दिशाओं पर लगा दें या फिर खासकर उत्तर की दिशा की तरफ लगा दें तो भी जो गर्म हवाएं कम हो जाती हैं। तीसरा ये है कि जो बेड के बीच में जो जगह होती है हमारी, वहां पर यदि फ्लैट एलिगेशन आप करते हैं, यानी कि खुली सिंचाई करते हैं, तो भी आपकी जो मिट्टी है वो ठंडी हो जाती है। जैसे ही हवा उस पर आती है तो वो ठंडी हो जाती है। इस तरीके से आप जो है गर्म हवाओं को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं उन फसलों को जो कि यदि हम मार्च के महीने में लगाते हैं तो हमें अच्छा प्रॉफिट होता है कम लागत पर। यदि जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें। पहली फसल अगर हम देखें तो भैया लौकी एक ऐसी फसल है जिसके सीड भी कम रेट पर आते हैं, सीड लगते भी कम है। इसको 3 फीट की दूरी पर आपको कम से कम लगाना है। आप खुले खेत पर यानी कि नीचे आप लगा सकते हैं। स्टेकिंग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यदि आप स्टेकिंग नहीं भी करते हैं तो। मार्केट पर इसकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी होती है। गर्मियों के समय पर लोग लौकी को खाना पसंद करते हैं। इसकी एक खास बात और है कि लौकी का जूस भी लोग पीते हैं, तो इसकी डिमांड काफ़ी है मार्केट पर, इसलिए इसके भाव भी आपको मिल सकते हैं। दूसरी फसल है भैया करेला। करेला एक ऐसी फसल है जो कि जिसकी डिमांड 12 मासी होती है। अभी क्या हो रहा था कि जनवरी और फरवरी के महीने में यदि किसान लगाना भी चाह रहा था तो नहीं लगा पा रहा था, उसे काफ़ी समस्या आती थी। वो समस्या थी पहली अंकुरण की समस्या, तो अब ये समस्या आपकी दूर हो जाती है। अब डायरेक्ट सीड आप लगाएंगे और करेला आपका 7 से 8 दिनों में जर्मिनेट हो जाता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, नर्सरी बनाने की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ती है। करेला एक ऐसी फसल है जिसके रेट अगर हम देखें तो भैया थोक में आपको 20 रुपए से ऊपर रेट इसके मिलते हैं। गर्मी पर डिमांड इसकी रहती है अच्छी। अब जो करेला होगा वो स्वस्थ होगा, इसकी पैदावार भी अच्छी होगी और आपको अच्छा प्रॉफिट भी होगा इससे। तीसरी फसल है भैया बीन्स। बीन्स एक ऐसी फसल है, मैं आपको बताऊं कि सबसे कम लागत वाली फसल है। देखिए इसमें कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिनके सीड थोड़े से महंगे हैं, जैसे कि धरती सीड की बबली है, आपकी सरली है, ये डबल एक्सल अंगूर का, तो ये हाइब्रिड सीड है, इनके रेट थोड़े से ज्यादा है। लेकिन इन पर आप नहीं
जाना चाहते हैं तो देसी सीड आप लगा लें। देसी सीड में देखें तो गोमती और केतकी अंकुर सीड की आती है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, आप लगा सकते हैं। लॉन्ग बीन्स अगर देखें तो फोला के नाम से एक ईस्ट वेस्ट कंपनी की वैरायटी आती है, उससे भी आप लगा सकते हैं, जिसके सीड रेट हम देखें तो भैया 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक सब काम हो जाता है आपका एक एकड़ का। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लागत कम है, रोग इस पर कम आते हैं, लागत इस पर कम आती है, तोड़ाई पर आपको लेवल लगेगी, बस हो गया। लेकिन स्टेकिंग आपको करनी पड़ेगी। बीन्स पर बिना स्टेकिंग की खेती आप ना करें तो ठीक रहेगा। तो इस समय पर मार्च के महीने में शुरुआती वीक पर हम बात रहे हैं, आपको लेट नहीं करना है इसे, अगर लगाना चाहे तभी आप लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीन्स को आप इस समय पर लगा सकते हैं। अगर सीड आपको नहीं मिल पा रहा किसी सब्जी का तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि फेरोमोन ट्रैप है, स्टिकी ट्रैप है, लाइट ट्रैप है, जैविक प्रोडक्ट जितने भी हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आप तक वो पहुंचा देते हैं। 6 भी आपके लिए वो उपलब्ध हम करा देते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं चौथी फसल की। चौथी फसल है गवार फली। गवार फली की डिमांड गर्मियों के समय पर काफी होती है। अभी आप लगाएंगे, बेड विधि से लगाएंगे तो आप देखेंगे आपको उसका उत्पादन बढ़िया मिलेगा। और मार्केट पर भाव की हम बात करते हैं तो भैया 40 रुपए के जी से गवार नीचे नहीं आता है गर्मियों के समय पर खासकर, क्योंकि इस समय पर सिंचाई के साधन थोड़े कम होते हैं किसानों के पास में, तो सिंचाई न होने के कारण काफी किसान इसे नहीं लगाते हैं। इससे क्या दूसरी फसल को भी नहीं लगाते हैं। सिलेक्टेड किसान ऐसे हैं जो कि गर्मियों के समय पर किसी फसल को ले पाते हैं, तो आप गवार को इस समय पर लगा सकते हैं। सीड रेट बहुत ही कम है। 5वीं फसल है भैया गोभी, फूल गोभी या फिर पत्ता गोभी। आप किसी भी गोभी को लगाएंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। भाव संबंधी भाव को पक्का मिलने वाले हैं, डिमांड आपकी पक्की मिलने वाली है। रखने वाली बात यह है कि आपको सिंचाई अच्छे से प्रबंधित करना है। दूसरा, आपको मल्चिंग नहीं लगानी है इस पर। खास बात यह है कि गोभी की डिमांड अच्छी होने के कारण इसकी मार्केट भाव की हम बात करते हैं तो भैया 40 रुपए के जी से ऊपर ही आपकी फूल गोभी बिकने वाली है। तो की डिमांड भी काफी होती है इस समय पर, खासकर गर्मी के समय पर, क्योंकि चाउमीन्स हुआ, आपका पत्ते की दाल की सब्जियां बहुत अच्छी लगती है गर्मी के समय पर। खासकर सूखी सब्जियां लोग खाना पसंद करते हैं। शादियां विवाह का सीजन है, इस समय पर भी आप देखेंगे तो आपको पत्ता गोभी की काफी डिमांड होती है, फूल गोभी की भी काफी डिमांड होती है। तो आप पत्ता गोभी या फूल गोभी को भी इस समय पर लगा सकते हैं। 6वीं फसल है भैया धनिया। धनिया एक ऐसी फसल है, कम लागत पर कम समय पर सबसे अच्छा उत्पादन मिलता है हमें। भाव गर्मियों के समय पर सबसे बढ़िया मिलते हैं, इसके बिना कुछ नहीं होता। यदि आप धनिया को गर्मियों के समय पर लगाते हैं तो आपको बाजार प्रभाव बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। खास बात यह है धनिया की कि इस पर लागत कम आती है। बेड विधि से यदि आप लगाते हैं तो उत्पादन बहुत ही बढ़िया आता है। आपकी धनिया पर पत्तियों के पीलापन होने की समस्या आती है तो उस पर आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। दूसरा ये कि कभी कभी ज्यादा गर्मियों के कारण धनिया ग्रोथ नहीं ले पाती हमारी, तो उसके लिए यदि आपका व्यवस्था है तो भैया ऊपर आप सेट नेट की व्यवस्था कर लें 50% वाले का, तो आप देखेंगे आपकी जो धनिया की फसल है बहुत ही बढ़िया चलने वाली है। अब हम जानते हैं उन 2 फसलों के बारे में जो कि सबसे ज्यादा डिमांडेबल है और कम लागत पर अच्छा उत्पादन मिलता है हमें, अच्छे भाव मार्केट पर मिलते हैं खासकर गर्मियों के समय पर। तो 7वीं फसल है भैया खीरा। खीरा एक ऐसी फसल है जो कि हमने अभी 2 एकड़ पर लगाया हुआ है। पहले हम आपको बता दें कि हमने ये इस तरफ 1 एकड़ और इस तरफ 1 एकड़, इस तरफ हमने विराज लगाया है अक्षय सीड का, इस तरफ हमने मारिया लगाया है नॉन न्यू सीड का। उसका जनरेशन हो चुका है, 2 पत्तियां अभी आ चुकी हैं। तो यदि आप मार्च के महीने में खीरा लगाते हैं तो मैं आपको बताऊं बाजार में भाव को बढ़िया मिलते हैं। सबसे खास बात यह है कि 35 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। उत्पादन की हम बात करते हैं तो 200 क्विंटल उत्पादन लेना कोई खास बात नहीं है, इस पर स्टेकिंग आपको करनी पड़ेगी। तो खीरा एक ऐसी फसल है जो कि कम लागत पर कम समय पर अच्छा उत्पादन आपको देती है। देखिए खीरे की फसल के लिए हमने ई बुक लिखी हुई है जिस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है, और इसके अलावा हमने टमाटर, मिर्च, बैगन, करेला, फूल गोभी इनके लिए भी ई बुक लिखी हुई है जिस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है। यदि आप उसे लेना चाहते हैं तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन पर भी है और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहां से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप उसे लेते हैं ई बुक को तो आप देखेंगे आपको उस पर जैसे कि स्प्रे शेड्यूल है, खाद का शेड्यूल है, आपको कौन सी दवा कब चलानी है, कितनी मात्रा पर चलानी है, किस नाम से मार्केट पर आपको मिलेगी वो, ये सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। कीटों के बारे में भी, फंगस के बारे में भी। तो यदि आप उसे लेते हैं तो आपको काफी फायदा होने वाला है। इसके बाद 8वीं फसल है बैगन। बैगन एक ऐसी फसल है जो कि साल भर डिमांडेबल है, साल भर आप इसे लगा भी सकते हैं। इस पर लेकिन एक समस्या आती है फूड बरर और सूट बरर की। यदि आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल करते हैं तो फिर आप देखेंगे उस पर उत्पादन आपको बढ़िया मिलने वाला है, भाव भी आपको अच्छे मिलने वाले हैं, कमाई भी आपकी अच्छी होने वाली है। उसके लिए आपको फेरोमोन ट्रैप का आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, सोलर ट्रैप का आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, लाइट ट्रैप का। अगर आप ये 2 प्रबंधन करते हैं तो आपकी बैगन की फसल पर जो फूड बरर और सूट बरर की समस्या आती है वो आपकी फसल पर नहीं आती है। अगर आपको ट्रैप नहीं मिल पाते आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन बैगन लगाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके एरिया पर किस टाइप का बैगन चलता है, उस हिसाब से आपको वैरायटी सिलेक्शन करना होगा। कहीं हरा चलता है, कहीं गोल चलता है, कहीं लंबा, कहीं हरे में लंबा,
कहीं आपका सफ़ेद चलता है, तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपके एरिया पर कौन सी वैरायटी चलती है, उससे सब वैरायटी आप लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो पर हमने आपको 8 फसलें ऐसी बताई हैं जो कि यदि आप मार्च के महीने पर लगाते हैं तो भैया आपको मुनाफा अच्छा होने वाला है, आपको लागत कम आने वाली है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।